अंजलि का आज अंतिम संस्कार होना है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको लेने के बाद परिजन जो हैं वो आज शव को लेकर आएंगे और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये अपडेट है। इधर एक बड़ी खबर और बता दें कि अंजलि की जो साथी थी, जो स्कूटी पर बैठी हुई नजर आई थी, उसके बयान को पुलिस ने दर्ज करने की बात कही और कहा है कि ये मुख्य गवाह होगी। इसके नाम को अब तक पुलिस ने ओपन नहीं किया है। कंझावला केस को लेकर जो दोस्त है वो साथ में नजर आई थी लाल कलर की शर्ट में, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सहेली ने डर कर किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन अब उसने पुलिस को सहयोग किया है और इसी के बयान को आधार बनाकर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। अंजलि की सहेली का दावा कि गलती जो है वो कार सवारों की थी और उसके बाद वो पीछे बैठी थी, हल्की फुल्की चोट आई, लेकिन अंजलि को हम सब ने देखा किस तरह से दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। हिमांशु हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। हिमांशु, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 मिनट में सवाल जवाब तो नहीं दिए, लेकिन अब इस सहेली के बयान को आधार बनाकर कहा जा रहा है कि तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इसकी सहेली का बयान, उसका चश्मदीद गवाह होना? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल उठ रहे थे, सबसे ज्यादा वो सवाल उठ रहा था पुलिस की इस थ्योरी पर, जो पुलिस ने पहले दिन दी थी कि एक्सीडेंट हुआ है, और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक्सीडेंट की धाराओं में 304A और 279 में FIR दर्ज की थी। लेकिन जिस कंडीशन में स्कूटी जहां मिली थी और जहां पर बॉडी मिली थी और जिस हालात में मिली थी, उसको लेकर के पुलिस की इस थ्योरी पर, पुलिस के FIR पर सवाल उठने लगे। और इस दौरान दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गैर रातन हत्या 304 की धारा जोड़ ली। लेकिन अभी भी पुलिस के पास ऐसा कोई चश्मदीद गवाह नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि आरोपियों के बयान को पुलिस सच मान के नहीं चल रही थी। और इसी दौरान जब पुलिस ने अंजलि को ट्रेस किया कि आखिर अंजलि 2:05 या 6 मिनट पे जहां पे एक्सीडेंट हुआ, वहां पर जब स्कूटी से पहुंची तो वो किस रास्ते से वहां आई थी और कहां गई थी। घर वालों से पुलिस ने बात की। घर वालों से बात करने के बाद पुलिस ने जब आसपास के CCTV फुटेज, जहां पे बाइक मिली थी, सुल्तानपुरी थाने में इस वक्त मौजूद हैं और थाने के इलाके में ही बाइक मिली थी, तो इसके बाद पुलिस ने जब ट्रेस करना शुरू किया तो ट्रेस करते करते पुलिस की टीम पहुंचती है रोहिणी सेक्टर 23 के उस होटल तक जहां पर वो गई थी। 7-7:30 बजे अंजलि वहां पहुंची थी। उसके साथ उसकी दोस्त भी थी, और इसके बाद पुलिस को पता लगा कि अंजलि अपने दोस्त के साथ वहां से करीब 1:45 बजे के आसपास निकली थी। तो पुलिस को यह पता लगा कि उसकी दोस्त साथ में थी। इसके बाद पुलिस ने उसकी दोस्त को ट्रेस किया और उसका बयान दर्ज किया है। उसका बयान, चूंकि आई विटनेस इस पूरे मामले में नहीं था, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जो जानकारी मिली है कि उसने उस घटना के बारे में पुलिस को बयान दिया है। पुलिस उसका 164 का बयान दर्ज कराएगी ताकि इसका कोर्ट में इस्तेमाल किया जा सके, और ये पुलिस की थियरी को सच साबित करता हुआ ये बयान पुलिस को मिला है। हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और महत्वपूर्ण सुराग जो है वो CCTV फुटेज के जरिए मिला है, जहां पर ये लड़कियां जब होटल से बाहर निकल रही थी, उस दौरान इनके झगड़ने की बात भी सामने आ रही। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए, ये कहा जा रहा है, होटल के संचालक की तरफ से भी कहा गया और ऐसी खबरें भी आ रही हैं इसकी सहेली की तरफ से कि इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। ये दोनों रात 12 बजे के बाद 31 दिसंबर की रात को यहां पर जश्न मनाने एक होटल में पहुंची थी। कहा जा रहा है कुछ लड़के भी वहां मौजूद थे। होटल वाले ने कहा ये पहले भी वहां पर आया करते थे, लेकिन उस दिन किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, हंगामा हुआ था, और उस हंगामे के बाद स्कूटी पर सवार होकर दोनों चले गए थे। अंजलि जिस वक्त यहां से निकली थी उस वक्त वो स्कूटी के पीछे बैठी हुई थी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो स्कूटी को ड्राइव करने लगी और फिर उस हादसे का शिकार हुई, जिसमें बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती, और जो दूसरी उसकी फ्रेंड है पीछे जो बैठी थी, वो इस घटना में बाल बाल बच जाती है। हालांकि वो खामोश रहती है, लेकिन CCTV फुटेज से बहुत सारे खुलासे हुए हैं और पुलिस की जो शुरुआती थ्योरी थी उस पर गंभीर सवालिया निशान भी खड़े हुए हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं और सईद जी हमारे साथ हैं। सईद जी, तस्वीरें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। बिल्कुल शुभांकर, ये वो CCTV फुटेज है जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। पीड़िता होटल में ओयो रूम में ठहरी थी अपनी दोस्त के साथ, और वहां के मैनेजर ने बताया है इन दोनों लड़कियों ने जब होटल छोड़ा तो उसके बाद इनका झगड़ा हुआ था, जो कि इस CCTV फुटेज में नजर आ रहा है। उसके बाद ये लड़कियां झगड़ने के बाद देखिए यहां आती हैं जहां पार्किंग में इनकी स्कूटी खड़ी होती है, और उसके बाद
ये अपनी स्कूटी को स्टार्ट करके वहां से निकल जाती हैं। दोनों एक साथ स्कूटी पर जाती हैं और उसके बाद इनका एक्सीडेंट होता है। अभी भी फिलहाल इन दोनों को लेकर हाथापाई तक की नौबत आई है। क्या ये चाबी एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रही है या कुछ और? काफी लड़ाई हुई दोनों दोस्तों के बीच, दोनों सहेलियों के बीच। जो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।